इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल फुल फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनके सेनापति भी एक के बाद एक बीजेपी के सामने कड़ी चुनौतियां रख रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने शपथ पत्र को लेकर प्रवेश वर्मा के खिलाफ आवाज क्यों उठाई? अरविंद केजरीवाल के सामने चुनावी मैदान में उतरे भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी ने कौन सा कदम अपना आगे बढ़ा दिया है? आम जनता के सामने आपने ऐसा कौन सा खुलासा किया जिससे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नींद अब उड़ने वाली है? और प्रवेश वर्मा लखपति से अरबपति कैसे हो गए? इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने आम जनता के सामने कौन कौन से दस्तावेज रखे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब हम आज की अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की संपत्ति को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। मगर ये भाई साहब जो प्रवेश वर्मा है, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, मगर इनका जो उछाल है वो मुझे लगता है कि लगभग जो है, अगर विदेशों में पता चल जाए तो इनको कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं बुलाएगी, मैं सोच रहा हूं इनको विदेशों से बुलाया जाएगा कि भैया तुम यहां पे आके भी लेक्चर दो कि इस तरीके से कैसे जो है अपनी संपत्ति, चल अचल संपत्ति और वार्षिक आय को आप बढ़ा सकते हैं। अब आप सुनिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। टोटल एसेट्स जो है इनके, मूवेबल इमूवेबल, दो अलग अलग के हैं। जो इनके इमूवेबल एसेट्स हैं, जिसके अंदर जो है संपत्ति होती है, संपत्ति के अंदर जो बढ़ोतरी होती है उसको मैं ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि देखिए संपत्ति तो जो है मार्केट के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है। वो इनकी संपत्ति जो है बढ़ी है 12 करोड़ 30 लाख से बढ़ के 19 करोड़ 10 लाख हुई, बड़ी है। मगर इसमें कोई जलने का विषय नहीं है, क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी बढ़ती है, किसी की नहीं बढ़ती है। अचल संपत्ति इमूवेबल, जमीन जायदाद जो है वो इनकी 55% बढ़ी है। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, बढ़नी चाहिए, सबकी बढ़नी चाहिए। जो इनकी मूवेबल एसेट्स हैं, अचल, जिसके अंदर चल माफ कीजिएगा, चल संपत्ति जो है इनकी, मूवेबल जो है जिसके अंदर सब जो है आपका कैश आ गया, बैंक के अंदर पैसा आ गया, सोना चांदी आ गया, बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर, ये सब आ गए। उसके अंदर जो इनकी ग्रोथ हुई है, उसके लिए मैं इनका कायल हो गया हूं। इनकी ग्रोथ हुई है 3 करोड़ 20 लाख से 96 करोड़ 50 लाख। मतलब इन्होंने तो कमाल कर दिया। आपने कहा कि चुनाव आयोग में दिया गया शपथ पत्र, वर्मा का शपथ पत्र कहता है कि पिछले 5 साल में उनकी आय 3 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कटाक्ष किया कि वर्मा के पास आय बढ़ाने का ऐसा क्या जादू है, इसके बारे में उन्हें बताना चाहिए कि इतनी तेजी से उनकी आय कैसे बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वर्मा ने जब 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय उन्होंने शपथ पत्र भी दिया था, और इसके बाद उन्होंने अब नई दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जनवरी 2025 में जो शपथ पत्र दिया है। वर्मा द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में उनकी चल और अचल संपत्ति को देखा जाए तो ये साफ होता है कि इनकी अचल संपत्ति 12 करोड़ रुपए से बढ़कर 19 करोड़ रुपए पहुंच गई है। यानी पिछले 5 साल में कुल मिलाकर 55% संपत्ति बढ़ी है, जबकि इनकी चल संपत्ति भी अचानक काफी तेजी के साथ ग्रोथ कर गई। प्रवेश वर्मा द्वारा दिए गए शपथ पत्र के अनुसार इनकी चल संपत्ति 3 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये एक बड़ा सवाल है कि चल संपत्ति में इतना ज्यादा उछाल भला कैसे हो सकता है। सौरभ भारद्वाज आगे कहते हैं कि वर्मा की चल संपत्ति में बढ़ोतरी को अगर प्रतिशत के तौर पर देखें तो 2915% पिछले 5 साल में इनकी चल संपत्ति बढ़ी है। वर्मा के पास ऐसा कौन सा जादू है, इस बारे में सभी को बताना चाहिए। कुल संपत्ति 15 करोड़ से बढ़कर 115 करोड़ रुपए हो चुकी है, यानी कुल संपत्ति 645% के साथ आगे बढ़ी है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा के खिलाफ तगड़े सवाल जनता के सामने रख रहे हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केजरीवाल का सामना कर रहे हैं। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव में अब तक वर्चस्व जमाए आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में जनता क्या रुझान देती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from
न्यूज।